सूरत कोई हजारों हजार में, पूरे संसार में यीशु। इस नाम से बनते हैं बिगड़े काम। उसकी आराधना में बंधन टूटते हैं। उस नाम की जब हम इबादत करते हैं, पत्र भी टूटता है, जंजीरें टूटती है, शैतान भागता है, क्योंकि सारे नामों में वो श्रेष्ठ नाम है। पिता ने हमारे जीवन में ऐसा नाम दिया है जो नाम के सामने हर घुटना टिकता है और जुबान निकाल करता है कि हमारे यीशु ही प्रभु है। उस नाम की आराधना हो, उस नाम की प्रतिष्ठ हो, उस नाम हमारे बीच में ऊंचा उठाया जाए। उस नाम में जीवन है, उस नाम में अनंत काल का जीवन, उस नाम में स्वर्ग है, उस नाम में बद्र है भागता है, उस नाम में हमारे जीवन के हालातें बदलती है। सब हाथों को उठाकर उस नाम को पुकारे, यीशु यीशु नाम भजो, यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम। यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े।
यीशु नाम से चंगे होते बीमार, यीशु नाम से चंगे होते बीमार। सब गए यीशु नाम से बनते बिगड़े काम, यीशु नाम से बनते द्वार पे खड़ा है, द्वार खुद है तेरे, द्वार पे खड़ा है। ओ यीशु नाम से, ओ यीशु नाम से खुल जाते स्वर्ग का द्वार, यीशु नाम से खुल जाते स्वर्ग का द्वार। सारे मिलकर कहें, यीशु नाम से बनते बिगड़े काम, यीशु नाम से बनते बिगड़े काम, यीशु नाम हजूरी, यीशु नाम, यीशु नाम हजूरी, यीशु नाम, यीशु नाम से बनते बिगड़े काम, यीशु नाम से बनते बिगड़े काम। ओ यीशु ही है जिसने मृत्यु को जीता, हाँ यीशु ही है जिसने मृत्यु को जीता, यीशु ही है जिसने मृत्यु को जीता, मृत्यु को जीता उसने, मृत्यु को जीता, मृत्यु को जीता उसने, मृत्यु को जीता। ओ यीशु नाम से, यीशु नाम से हो जाता पुनरुत्थान, यीशु नाम से हो जाता पुनरुत्थान। निकल जाएंगे, यीशु नाम से बनते बिगड़े काम, यीशु नाम से बनते बिगड़े काम, यीशु नाम हजूरी, यीशु नाम, यीशु नाम हजूरी, यीशु नाम। सब गए, यीशु नाम से बनते बिगड़े काम, यीशु नाम से बनते बिगड़े काम। आइए के साथ, यीशु नाम से बनते बिगड़े काम, यीशु नाम से बनते बिगड़े। जो भी विश्वास रखता है विश्वास के साथ आए, यीशु नाम से बनते। वो जीवन को बनाने वाला परमेश्वर थे, वो हालातों को बदलने वाला परमेश्वर है, वो नामुमकिन को मुमकिन करने वाला परमेश्वर है।
नाम भजो रे यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम। यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम। यीशु ही है जिसने मृत्यु को जीता। आपका मेरा खुदा जिंदा है और वो जिंदा परमेश्वर के लिए कोई भी बात नामुमकिन नहीं। सारा अविश्वास इसी समय निकल जाए। वो हम विश्वास करते कि हमारा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। समुद्र को डुबाने वाला हमारा खुदा है, मरे हुए को जिलाने वाला हमारा खुदा है, जंगल में मार्ग बनाने वाला हमारा खुदा है, चट्टान से पानी निकालने वाला हमारा परमेश्वर है। उस शैतान को हराकर जो तीसरा दिन जी उठा, वो हमारा यीशु है, हमारा यीशु है। प्रभु हम तेरी महिमा करते हैं। तू जिंदा है, तू जिंदा है, तू जिंदा है। यीशु नाम भजो रे यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम। 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 आइए जोरदार ताली मारकर हमारे परमेश्वर के लिए हालेलुया। कितने जन इस सुबह विश्वास करते हैं कि मेरे परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज फादर्स डे है और हमारा अब्बा पिता को हम धन्यवाद करते हैं कि उसने अपना एकलौता पुत्र आप और मुझे देकर हमें उसका संतान बनाया। आज के जीवन में हम अनाथ थे, पापों में खोए हुए थे, जंजीरों में जकड़े हुए थे। शैतान ने हमें मोल लिया था उस नरक के लिए, उस अनंत काल के नरक के लिए, उस श्रापों के लिए, उस पापों के लिए, उस बंधनों के लिए, गरीबी के लिए, लाचारी के लिए, बीमारियों के लिए उसने हमें खरीद लिया था। हमारे कोई सहारा नहीं था, हमारे सर पर किसी का हाथ नहीं था, लेकिन उस पिता ने आप और मुझ पर अनुग्रह किया। उसने ठान लिया इन पापी क्यों ना हो, लेकिन उनके लिए मैं मेरा एकलौता बेटा भी भेजूंगा, मेरे बेटे को मैं भेजूंगा। वो जाकर अपने आप को देगा और उसके लहू के द्वारा इन लोगों को मैं छुड़ाऊंगा। और सिर्फ छुड़ाया नहीं, उतना अपना उसने बेटा और बेटी हमें बनाया। हालेलुया। आज हमारा अब्बा पिता स्वर्ग में विराजमान है और उसने यीशु नाम आप और मेरे जीवन में जोड़ा है। उस यीशु के द्वारा क्यों जोड़ा है पता है? क्योंकि आप और मैं उस यीशु के द्वारा जयवंत से भी बढ़कर है। बोली मैं जयवंत से भी बढ़कर हूँ, जयवंत से भी बढ़कर हूँ। क्या इसका अर्थ कि हर जगह परमेश्वर जहाँ पर हम सक्षम नहीं है ना, वहाँ पर वो हमें जय देता है, हमें विजय बनाता है, हमें उठाता है, हमें ताकत देता है, बल देता है। और मैं प्रभु को इस समय के लिए धन्यवाद करता हूँ कि उनके लोग आज उसकी इबादत करने के लिए आए हैं। हमारा परमेश्वर जिंदा है। मैं आपसे कहता हूँ वो जिंदा है, उसके लिए सब कुछ संभव है। बाइबल कहता है जो मनुष्य के लिए असंभव है ना, वो परमेश्वर के लिए संभव है। ये सुबह विश्वास कीजिए, अपने विश्वास के द्वारा अपने परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में कीजिए। चाँद सूरज की कसम हम नहीं करते, दुनिया के मामलों के आगे नहीं झुकते। सब गए चाँद सूरज की कसम हम नहीं करते, दुनिया के मामलों के आगे नहीं झुकते। क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। साधु सूरज हम नहीं करते,
खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। खुदा खुदा जिंदा है, उसकी महिमा होने पाए। खुशखबरी फैलाएंगे, रूह में बढ़ते जाएंगे, खुशखबरी फैलाएंगे, रूह में बढ़ते जाएंगे। हम थोड़े सारे इंसानों को पास शुरू के लाएंगे, हम थोड़े सारे इंसानों को पास शुरू के लाएंगे, पास शुरू के लाएंगे। शैतानों के तूफानों से हम नहीं डरते, शैतानों के तूफानों से हम नहीं डरते, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। जब बारिश होती है, रूह की बारिश होती है, जब बारिश होती है, रूह की बारिश होती है। यीशु तेरी हुजूरी में रूह की जुम्बिश होती है, यीशु तेरी हुजूरी में रूह की जुम्बिश होती है, रूह की जुम्बिश होती है। तेरी कुव्वत से खाली हम नहीं रहते, तेरी कुव्वत से खाली हम नहीं रहते, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है। यीशु की तारीफ करेंगे, वो जिंदा है, आपसे कर्म करने वाला वो परमेश्वर है। विश्वास के साथ वो उसकी महिमा होने पाए। शैतान को उसने हराया है, सभी को गाए। जब तेरी रहमत होती है, दाता खुदा मिल जाता है, जब तेरी रहमत होती है, दाता खुदा मिल जाते हैं। यीशु तेरी रहमत से दुआ कबूल हो जाती है, यीशु तेरी रहमत से दुआ कबूल हो जाती है, हो जाती है। तेरे जुए से हम नहीं जाते, तेरे जुए से हम नहीं जाते, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। साथ सूरज की बत्ती हम नहीं करते, दुनिया के मालूमों के आगे नहीं झुकते, ओ साथ सूरज की बत्ती
खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा। जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा। जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा। जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा। जिंदा खुदा है जिंदा खुदा के लिए तो प्रभु यीशु मसीह की, जिंदा खुदा यीशु मसीह की हालेलुया। हमारा परमेश्वर जिंदा है और वही हमारी आशा है। आमीन। वही हमारी आशा है। जितनों ने उसकी ओर देखा वो कभी भी लज्जित नहीं हो सकते, कभी लज्जित नहीं हो सकते। ये उस खुदा का वादा है, उस खुदा का वादा है। आपकी आंख इस सुबह उस परमेश्वर की ओर बढ़ पाए। और वो परमेश्वर क्या कहता है पता है? सिर्फ लज्जित नहीं, मेरी रोशनी तुम्हारे जीवन में आएगा, मेरी रोशनी तुम्हारे जीवन में आएगा, मेरा प्रकाश तुम्हारे जीवन में आएगा, मेरा सामर्थ्य तुम्हारे जीवन में आएगा। मैं तुम्हारे जीवन में बल दूंगा, सामर्थ्य दूंगा। और वो सामर्थ्य क्या करेगा? क्या करेगा? क्या करेगा? सब कुछ संभव हम कर सकते हैं। उस बल के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के बल के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। हम आगे बढ़ सकते हैं, हम गिरेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, हमारा नाश नहीं होगा, परंतु हम उस सामर्थ्य के द्वारा उठेंगे और उसके पीछे चलेंगे। हालेलुया। आइए सुबह विश्वास करें, मेरा परमेश्वर जिंदा है, मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। आने वाले आशीषों को मैं देख पा रहा हूँ, आने वाले जीवन को मैं देख पा रहा हूँ, आने वाले उन महान परमेश्वर के आश्चर्य की बातों को मैं देख पा रहा हूँ। कि हमारा विश्वास इस सुबह होने पाए, परमेश्वर कार्य कर रहा है। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर, जैसे उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है, आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में कहें, मेरे दिल में और किसी चीज के लिए जगह नहीं है, केवल मेरे परमेश्वर के लिए जगह है। मैं उसको बुलाता हूँ, आइए प्रभु मेरे हृदय में, हम सब मिलकर उस परमेश्वर की इबादत करें। वो खुदा आपके बीच में है, वो परमेश्वर आपके बीच में है। उसे सारा आदर दे, उसे सारी महिमा दे, उससे कहे प्रभु इस दिल में और कोई नहीं, परंतु तू राज कर प्रभु, तू राज कर परमेश्वर, मेरे जीवन में तू राज कर प्रभु, मेरे जीवन में तेरा महिमा, तेरी राज सदा बनी पाए। तो प्रभु मैं तुझे सारा आदर देता हूँ। अपने हाथों को सब लोग चढ़ाएं। सारी महिमा सारा आदर गाते हैं तुझको, सारी महिमा सारा आदर गाते हैं तुझको। दिल के करीब है वो, मेरे करीब जाओ कहाँ ये तो बता, तेरे सिवा जाओ कहाँ, क्योंकि तू है यहाँ, यीशु तू है यहाँ। दिल के परे ना प्रभु और नहीं दूसरा, दिल के परे मेरा प्रभु और नहीं दूसरा। सब confess करें। दिल के परे
बुझा दिल के करे, दिल के करे, मेरा यीशु और नहीं बुझा। की आवाज में दिल के करे, मेरा यीशु और कोई नहीं, और नहीं बुझा दिल के करे, मेरा प्रभु और नहीं बुझा, और नहीं बुझा, और नहीं बुझा। तुझे छोड़ हमारा और कोई सहारा नहीं है प्रभु, तुझे छोड़ और कहीं हमारा भरोसा नहीं। तू हमारा बल और ताकत है, तू ही हमारा शरण स्थान है प्रभु। तू बलहीनों का बल है परमेश्वर, तो आशाहीनों का आशा है प्रभु जी। तू ही हमारा सहारा है, तो इस जीवन का सहारा है प्रभु। तो ही हमारा भरोसा है। तू ना बचाए तो कौन बचाए प्रभु, तू अनुग्रह ना करे तो कौन करे, तो सहारा ना दे तो हमें और कौन सहारा दे प्रभु। तू हमें ना उठाए तो और कौन उठाए। तू अनुग्रहकारी परमेश्वर है, अपने नाम के निमित्त काम करने वाला परमेश्वर है। तो भला करने वाला परमेश्वर है, हर दिन नया अनुग्रह देने वाला परमेश्वर है। अगर तू ना उठाए तो कौन उठाए यीशु, अगर तू ना मेरा तो तू ही सहारा
मुझको न छोड़े, साथ में रहता सदा। यहोवा मेरा रक्षक है, मुझको न छोड़े, साथ में रहता सदा। यहोवा मेरा रक्षक है, मुझको न छोड़े, साथ में रहता सदा। मेरा तो तू ही सहारा है, हाथों को तूने दिखाया है। मेरा तो तू ही सहारा है, हाथों को तूने दिखाया है। मेरा तो तू ही सहारा है, हाथों को तूने दिखाया है। मेरा तो तू ही सहारा है, हाथों को तूने दिखाया है। यहोवा मेरा रक्षक है, मुझको न छोड़े, साथ में रहता सदा। यहोवा मेरा रक्षक है, मुझको न छोड़े, साथ में रहता सदा। आपकी परिस्थिति में आपकी आवाज आपके विश्वास को दृढ़ करने की है। सब जन आत्मा में कहे, मेरा उस समय उसकी उपस्थिति में शांत रहे। वो कार्य कर रहा है, वो कार्य कर रहा है। यहोवा के हाथ इतने छोटे नहीं कि हमें संभाल ना सके। हमारे पिता के हाथ इतने छोटे नहीं कि हमें बचा ना सके। यीशु के हाथ इतने छोटे नहीं कि हमें उठा ना सके। हमारे आंसुओं को कुप्पी में रखने वाला परमेश्वर है। चाहे रात को रोना क्यों ना पड़े, सवेरा खुशी को देने वाला परमेश्वर है। उसकी उपस्थिति हमारी जरूरत है। सब हाथ उठाकर उसकी आवाज को सुनिए। वो हमारा रक्षक है, वो हमारा रखवाला है। वो हमारा सहारा है, वो हमारा बल है,
हमारा शरण स्थान है, वो हमारी ताकत है। आप जिंदा परमेश्वर की आराधना करते हैं। आपका परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है, ये धरती उसकी पैरों की चौकी है। उसके लिए कुछ भी बात ना हो के उस आशीष के लिए रेडी हो जाइए, उस परमेश्वर की बातों के लिए रेडी हो जाइए। वो अद्भुत कार्य करने जा रहा है, वो भलाई के कार्य करने जा रहा है, वो हमारे जीवन को संवारने जा रहा है। वो आने वाली बातें महिमा की बातें होंगी, आने वाली बातें उसके आश्चर्य की बातें होंगी, आने वाली बातें उसके नाम की महिमा करेगी, आने वाली बातें हमारे जीवन की उन्नति की बातें होंगी, हमारी आत्मा बढ़ेगी, वो हम मसीह के समान होंगे, उसके आचरण हमारे स्वभाव होगा, उसका स्वभाव हमारा स्वभाव होगा। आत्मा के फल, आत्मा के दान, अभिषेक हमारे जीवन से बहेगा। विश्वास कीजिए, उसकी भलाई और करुणा जीवन भर हम और हमारा घराना देखेगा। इसका वादा है। तो हम तुझे धन्यवाद करते हैं, हम तुझे धन्यवाद करते हैं कि तू वादों का सच्चा परमेश्वर है। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु। उन वादों को हम पूरे होते हुए देखने जा रहे हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि सुंदर समय तूने हमें दिया। हमारे शब्द, हमारी आराधना, हमारे गीत, हमारे संगीत कम पड़ जाते हैं प्रभु, तू हमारी आराधना से बढ़कर है। तुझे सारा आदर और सारी महिमा हम घटते हैं। यीशु राजा तुझे ऊंचा उठाते हैं। धन्यवाद, सारा आदर और महिमा तुझे देते हैं। इस प्रार्थना विनती को हमारा जीवित उद्धार करता है प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं। हर एक जन कहे आमीन। आपका उत्तम ताली केवल यीशु मसीह के लिए, इस परमेश्वर जिंदा यीशु मसीह के लिए। जितने फादर्स हैं मैं सबको विश करती हूँ हैप्पी फादर्स डे। परमेश्वर ने आप सबको ये सौभाग्य दिया कि परमेश्वर ने आपके जीवन में अद्भुत संतानें दी हैं कि आज आप कह सकते हो कि हाँ प्रभु मैं भी पिता हूँ। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन जो हम देखेंगे, हम सब निकालेंगे यहोशू की पुस्तक, यहोशू की पुस्तक उसका 2 अध्याय। हम यहाँ जानते हैं घटना के बारे में कि किस तरह यरीहो की दीवार जो इस्राएलियों के लिए गिरा दी गई थी परमेश्वर के द्वारा। उस घटना को हम सब जानते हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ। लेकिन उससे पीछे आज हम चलेंगे। 2 अध्याय के शुरुआत से हम पढ़ते हैं, जब परमेश्वर ने नून के पुत्र यहोशू से कहते हैं परमेश्वर कि तुझे 2 भेदिए भेजने हैं यरीहो में, शत्रु के खेमे में तुझे 2 लोग भेजने हैं ये पता करने के लिए कि वो कैसे हैं, वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं, कितने बलवान हैं, कैसा रहन सहन है, कैसी उनकी शक्ति है, ये देखने के लिए यहाँ लिखा है पहले वचन में, तब नून के पुत्र यहोशू ने 2 भेदियों को शित्तीम से चुपके से भेज दिया और उनसे कहा जाकर उस देश और यरीहो को देखो। तुरंत वे चल दिए और राहाब नामक किसी वेश्या के घर में जाकर सो गए। कितने लोग भेजे परमेश्वर ने? 2 लोग। यहोशू को कहा 2 लोगों को भेजना। आज थोड़ा हमें मैप लगाना पड़ेगा, हाँ, तो हम ध्यान से सुनेंगे। कितने लोग गए? 2 लोग गए थे। और दूसरे वचन में क्या लिखा है, तब किसी ने यरीहो के राजा से कहा आज की रात कई एक इजरायली हमारे देश का भेद लेने को यहाँ आए हुए हैं। कितने आए हैं? कई एक। भेजे कितने गए हैं? 2। और उन्हें कितने दिख रहे हैं? कई दिख रहे हैं। कई का मतलब बहुत सारे, 10 भी, 20 भी, 100 भी। वो कह रहे कई एक इजरायली आए हैं
भेजे 2 गए हैं पर उन्हें कई एक दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्यों शत्रु को वो 2 लोग कई दिखाई दे रहे हैं? आज परमेश्वर यही हमें बताना चाहता है, हम संख्या में कितने हैं, हम संख्या में कितने हैं। अगर हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं ना, तो बहुत जगह अगर हम देखते हैं व्यवस्था विवरण में हम देखें, अगर हम लय व्यवस्था में देखें, वहां लिखा हुआ है लय व्यवस्था 26:8 में, तुम में से 5 मनुष्य 100 को और 100 मनुष्य 10,000 को खदेड़ेंगे। 5 कितनों को मारेंगे? 100 को। और 100 कितनों को मारेंगे? 10,000। ये परमेश्वर की काउंटिंग है, ये उनका मैथ है, हमारा नहीं है। हमारे हिसाब से तो 1 + 1 2 होता है, उनके शत्रु के हिसाब से कितना हुआ? कई एक। 5 100 को मारेंगे और 100 10,000 को मारेंगे। ये परमेश्वर का मैथ है जो परमेश्वर हमारे लिए करता है। हम अपने आप को कितना देखते हैं? हम कितना देखते हैं? मैं तो अकेला हूं, मेरे साथ कोई भी नहीं है। बहुत बार हमारा ये क्वेश्चन अपने आप से होता है, मैं तो अकेला हूं, मेरे साथ कोई भी नहीं है, मेरी दुख की घड़ी में कोई नहीं है, खुशियां मनाने तो सब आते हैं, मेरी परेशानियों में मैं अकेला हूं। जबकि परमेश्वर कह रहा है, शत्रु तो तुम्हें अकेला नहीं देख रहा, हम खुद को क्यों फिर अकेला देखते हैं? आज खुदा अपनी नजर से हमें देखने के लिए कह रहा है, शत्रु की नजर से हमें देखने के लिए कह रहा है। जब हम शत्रु को देखते हैं ना, कनान देश का भेद लेने जब 2 भेदिए भेजे गए, तो वो आकर क्या कहते हैं? वो तो अनाकवंशी तो इतने बड़े बड़े दानव के समान हैं। हमें शत्रु भी बड़ा नजर आता है, अपने आप को भी हम छोटा देखते हैं, शत्रु को इतना बड़ा देखते हैं, पर शत्रु हमें किस नजर से देखता है? वो हमें देखता है कैसे? ये तो कई एक है, ये छोटा सा झुंड नहीं है, ये तो सेना है बड़ी। हमें लगता है हमारी छोटी सी कलीसिया, हम छोटा सा झुंड है, और आज परमेश्वर हमारी संख्या हमें याद दिला रहा है, बता रहा है मेरे हिसाब से तुम कितने हो। तुम्हें लगता है ना तुम छोटा सा झुंड हो, और तुम एक सेना हो, तुम एक सेना हो। शत्रु भी तुम्हें सेना देखता है, मैं भी तुम्हें सेना देखता हूँ, पर सिर्फ तुम हो जो अपने आप को छोटे सा झुंड देखते हो। क्यों ये ऐसा होता है कि हम अपने आप को बड़ा नहीं देख सकते? आज बार बार वर्शिप में हम विश्वास की बात कर रहे थे, विश्वास विश्वास विश्वास। ये विश्वास है जो हम अपने खुदा के ऊपर नहीं रखते कि वो हमें कितना बड़ा बनाता है। जो इस संसार में है उससे बड़ा वो है जो हमारे अंदर है, जो हमारे अंदर है वो बहुत बड़ा है। अगर हम यहोशू की पुस्तक को निकालें ना, आज हम देखेंगे कि हम कौन हैं। यहोशू की पुस्तक में ही हम हैं, 5वें अध्याय में अगर हम चलते हैं तो यहाँ हम 13 वचन से देखते हैं। अगर यहाँ लिखा है 13वें वचन में, जब यहोशू यरीहो के पास था तब उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा है। और यहोशू ने उसके पास जाकर पूछा, क्या तू हमारी ओर का है या हमारे बैरियों की ओर का? यहोशू ने एक को देखा, जब पुरुष को सामने खड़े हाथ में तलवार लिए हुए, वो उसके पास जाकर क्या पूछ रहा है, क्या तू हमारी ओर का है या बैरियों की ओर का? उसने क्या जवाब दिया? तब उसने उत्तर दिया, नहीं, वरन मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूँ। उसने ये नहीं बताया मैं तुम्हारी ओर हूँ या मैं उनकी ओर हूँ। और वो बोल रहे मैं कौन हूँ? बोल रहे मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर आया हूँ। सबसे पहले याद रखिए, आपका यहोवा सिर्फ यहोवा नहीं, वो सेनाओं का यहोवा है, वो सेनाओं का यहोवा है। और यहाँ यहोशू के पास वो कह रहा है, मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर तेरे पास आया हूँ। पर यहोशू उसको पूछता है, तू हमारी ओर का है या बैरियों की ओर का? क्या ये क्वेश्चन यहोशू को पूछना चाहिए था? जबकि यहोशू के पहले अध्याय में परमेश्वर ने उसे क्या कहा था, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा, कोई भी तेरे सामने ठहर नहीं सकेगा। क्या लिखा है पहले अध्याय में अगर हम पढ़ते हैं, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। 9वें वचन में लिखा है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय ना खा
और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। क्या तू मेरी ओर का है या तू बैरियों की ओर का है? जब गिदोन को परमेश्वर का दूत आकर जब दर्शन देता है ना, तो गिदोन पूछता है, यदि यहोवा हमारी ओर होता तो हमारे ऊपर ये विपत्ति ना आती। जब ये लाजरस मर गया, यीशु वहां पहुंचे, तो मार्था क्या कहती है, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। ये नॉर्मल क्वेश्चन है जो यहोशू ने पूछा, ये हम सब बहुत बार पूछते हैं। परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, आज हम इस परिस्थिति में है। अगर परमेश्वर हमारे साथ होता तो हम इस हालात में आज क्यों होते? हम क्यों ऐसे परिस्थिति में बैठे हैं आज? हम क्यों गरीबी में हैं? हम क्यों बीमारी में हैं? अगर परमेश्वर हमारी ओर होता तो ये होता ही ना। उसने जवाब नहीं दिया उस दूत ने। उसने नहीं बताया मैं तेरी ओर हूं या नहीं हूं। उसने कहा मैं तो यहोवा की सेना का प्रधान हूं। अब तू विश्वास कर, मैं तेरी ओर हूं या मैं बैरियों की ओर हूं। आज खुदा आपको और मुझे ये सिखाना चाहता है। तुम्हारा विश्वास बताता है मैं तुम्हारी ओर हूं या मैं किसकी ओर हूं। या गिदोन के समान हम ये कहते हैं मेरी ये परिस्थिति इसलिए है क्योंकि यहोवा ने मुझे छोड़ दिया। या मार्था के समान हम कहते हैं यदि इस हालात में हम आए हैं ना, प्रभु हमारे संग होता तो कभी ऐसा ना होता। क्या तू हमारी ओर है या तू बैरियों की ओर है? शत्रु तो उन्हें कई देख रहे हैं, उन्हें नजर आ रहा है उनका यहोवा उनकी ओर है। उसे नजर आ रहा है। यहोशू के आगे अगर हम देखते हैं 9वें दूसरे अध्याय के 9वें वचन में लिखा है, वो वेश्या उनसे क्या कहती है, इन पुरुषों से कहने लगी मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दिया है और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं। शत्रु के मन में उनका भय है। शत्रु उनसे घबरा रहे हैं, लेकिन वो शत्रु से घबरा रहे हैं। उन्हें नहीं पता यहोवा हमारी ओर है या नहीं है। शत्रु कह रहा है उनका परमेश्वर उनके साथ है। अगले वचन में लिखा हुआ है, वो कहती है क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सुखा दिया और तुम लोगों ने सिमोन और ओग नामक यरदन पार रहने वाले अमेरियों के दोनों राजाओं का सत्यानाश कर डाला है। हमने तुम्हारे परमेश्वर की चर्चा सुनी है, इसलिए हमें पता है वो तुम्हारे साथ है। पर क्या हमें पता है हमारा परमेश्वर हमारे साथ है? क्या हम जानते हैं? शत्रु जानता है वो हमारा खुदा हमारे साथ है। परमेश्वर कहता है कि मुझे पता है मैं तुम्हारे साथ हूँ, पर क्या तुम्हें पता है तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारी ओर है या नहीं? बाइबल में सिर्फ 2 लोग हैं जो ये स्टेटमेंट देते हैं कि परमेश्वर हमारी ओर है। और भी होंगे, मैं ये श्योरिटी से नहीं कह रही, पर मैंने दो के बारे में आज पढ़ा है और मैं 2 के बारे में बात कर रही हूँ। पहला है दाऊद। हम सब दाऊद के बारे में जानते हैं। अगर हम पहला शमूएल उसका 7वां अध्याय निकालें तो वहां पर लिखा हुआ है दाऊद के बारे में कि किस तरह जब गोलियत आकर ललकारता है इस्राएली सेना को, तो वहां क्या होता है, दाऊद को आता है कि मैं जाऊंगा उस गोलियत से लड़ने के लिए। आज स्टोरीज को मैं शॉर्ट में रखूंगी, आप सब उन स्टोरीज को जानते हैं। दाऊद की तैयारी की जाती है कि दाऊद लड़ने के लिए जाएगा। क्या तैयारी कर रहे हैं? शाऊल का वस्त्र दाऊद को पहनाया गया, शाऊल का टोप उसको पहनाया गया, उसकी झिलम उसको पहनाई गई, शाऊल की तलवार उसको दी गई। पहला शमूएल 17वां अध्याय, और अगर हम उसका देखें 39वां वचन 39 वर्ष, तब दाऊद ने उसकी तलवार वस्त्र के ऊपर कसी और चलने का यत्न किया। उसने तो उसको ना परखा था, इसलिए दाऊद ने शाऊल से कहा इन्हें पहने हुए मुझसे चला नहीं जाता, क्योंकि मैंने इन्हें नहीं परखा है। और दाऊद ने उन्हें उतार दिया। वो क्या कह रहे हैं? ये सब मैंने नहीं परखे, ये राजा के वस्त्र, राजा का टोप, राजा की तलवार, राजा की चिलम, मैंने इन्हें नहीं परखा, मैंने इन्हें नहीं आजमाया। मैंने क्या आजमाया हुआ है? मैं तो विश्वास की ढाल लेकर चलता हूँ, मैं तो सत्य से कमर कसकर चलता हूँ, मैं तो धार्मिकता की झिलम पहनकर चलता हूँ, मैं तो उद्धार का टोप पहना हुआ है। मैंने उन्हें परखा है, मैंने इन्हें नहीं परखा। और आगे वहां वचन में लिखा है दाऊद 5 चिकने पत्थर अपनी थैली में डालकर चला और एक पत्थर से उसने उस गोलायत को मार डाला। मैं ये विश्वास करती हूँ जो एक पत्थर उसने मारा होगा ना, पता है वो कौन सा पत्थर होगा?
वो कैसे पता चलता है? हम यहाँ दाऊद की स्टेटमेंट से देख सकते हैं। जब दाऊद कहता है ना 45 वचन में, वो कहता है सेनाओं के यहोवा के नाम से मैं तेरे पास आता हूँ। यानी वो एक पत्थर मेरा यहोवा मेरी और है। एक पत्थर की जरूरत है। आज शैतान को ना 5 पत्थरों की जरूरत नहीं है, एक पत्थर की जरूरत है। शैतान जानता है आपका परमेश्वर आपकी और है, पर क्या आपको पता है वो यहोवा मेरी और है? दाऊद जानता था मेरा परमेश्वर मेरी और है, इसीलिए उसने यहाँ ये स्टेटमेंट दी, मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। वो एक पत्थर काफी था उस शैतान को मारने के लिए। वो जानता है कि आपका परमेश्वर आपके साथ है, पर वो आपको डराकर आपके घर में फंसाता है। सबसे पहले जब आपके जीवन में परेशानी आएगी ना, आपको यही लगेगा अब क्या होगा, अब कैसे होगा, कौन मदद करेगा, कौन यहाँ से बाहर निकालेगा। निकल भी पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। हम भूल जाते हैं सेनाओं का यहोवा मेरी और है। दाऊद एक पत्थर चला रहा है, सिर्फ एक पत्थर। आज हमें एक पत्थर की जरूरत है, चिकना पत्थर। चिकना पत्थर क्या होता है? जो कंटिन्यू पानी में जब रहते हैं ना पत्थर, वो चिकने होते हैं। आसपास वाले तो खुरदुरे पत्थर होंगे। जब हम उस पानी में बने रहेंगे ना, हमें पता होगा वो एक चिकना पत्थर कौन सा है। मेरा यहोवा मेरी और है, मेरा परमेश्वर मेरी और है। बस मुझे मालूम है ये लड़ाई मेरी नहीं है, मेरा यहोवा मेरे और है, और वो सेनाओं का यहोवा है, वो मेरे लिए युद्ध लड़ेगा। और यही बात तो पौलुस कहता है। पौलुस इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद रोमन्स 8 में क्या बोलता है? यदि यहोवा हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? और वो क्या बोलता है, कौन विरोधी हो सकता है? फिर वो इतनी सारी लिस्ट देता है। कोई पढ़े अगर रोमन्स 8 में उसके 31 से आगे 35 वचन से अगर कोई पढ़े, वहां क्या लिखा हुआ है? कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसे लिखा है कि तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जैवन से बढ़कर है। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हम प्रभु यीशु मसीह में अलग कर सके। कौन अलग कर सकता है हमें उसके प्रेम से? क्या कोई चीज अलग कर सकती है? क्यों नहीं अलग कर सकती? क्योंकि मुझे पता है मेरा परमेश्वर मेरी ओर है। मेरा एक ही विश्वास है, बस मेरा परमेश्वर मेरी ओर है। कोई लड़ाई मेरी नहीं है, कोई बीमारी मेरी नहीं है, कोई परेशानियां मेरी नहीं है। मैं ये जानता हूं मेरा परमेश्वर मेरी ओर है। दूसरा तिमुथियुस उसके पहले अध्याय के 12वें वचन में लिखा है, इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूं पर लज्जाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूं। दुख आ रहे हैं, परेशानियां आ रही हैं, कष्ट आ रहे हैं, पर मैं सब कुछ सह लेता हूं। क्यों? क्योंकि जिस पर मैंने विश्वास किया है उसको मैं जानता हूं, उसको मैं जानता हूं। वो वफादार है, उसने कहा है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। वो मेरी और है। हमें कई बार लगता है हमारी गलतियों की वजह से परमेश्वर ने छोड़ दिया। वो कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। हाँ, सुधार जरूर कर देगा। अगर हम गलतियां करेंगे तो लाठी जरूर उठाएगा हमारे ऊपर। अगर हम बार बार वही गलतियां करें तो वो एक पिता बनकर हमें सुधारना भी जानता है। किस तरह अपने मार्गों पर लाना है वो परमेश्वर जानता है, लेकिन वो कभी छोड़ता नहीं। और ये याद रखिए, आप सब उसने अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से उस खुदा ने आप सबको बुलाया। एक वचन में पढ़ती हूँ, पहला शमूएल 12वां अध्याय 22वें वचन में लिखा है, यहोवा तो अपने बड़े नाम के कारण अपनी प्रजा को ना तजेगा। किसके कारण? अपने नाम के कारण। हमारे कामों के कारण नहीं कि हमने बुरे काम किए तो हमें छोड़ दिया, हमने गलतियां की हमें छोड़ दिया। हम तो रोज करते हैं गलतियां। बहुत बार हम कहते हैं हमने अपनी गलती करी, अब आगे नहीं करूंगा, फिर हम कोई गलती करते हैं, फिर दोबारा हम उसी खड्डे में गिरते हैं, फिर बार बार हम उसी काम को करते हैं। पर आगे वचन क्या कह रहा है? क्योंकि यहोवा ने तुम्हें अपनी ही इच्छा से अपनी प्रजा बनाया है। वचन क्या कहता है? तुमने मुझे नहीं चुना, तुमने मुझसे पहले प्रेम नहीं किया, बस परमेश्वर ने हमसे पहले प्रेम किया है। वो कहता है मैंने अपनी इच्छा से तुम्हें अपनी प्रजा बनाया है और अपने बड़े नाम के कारण मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं तुम्हें छोड़ूंगा।
सुधारूंगा तो जरूर, पर छोड़ूंगा नहीं। इसलिए जब हम बार बार गलतियां करके नहीं सुधरते ना, तो फिर याद रखिए डंडे भी हमें पड़ेंगे। हर माँ बाप अपने बच्चों को सुधारना जानते हैं कि कैसे सुधारना है। भाई राजेश को हम सबने देखा है, बच्चे शोर डाले तो वो बाहर ले जाके क्या लगाते हैं ना, ऐसा ही हमारा पिता है। जब हम नहीं सुधरते फिर वो अपनी तरह से हमें लगाता है, पर वो हमें छोड़ेगा कभी नहीं। याद रखिए। और कैसे हम जान पाएंगे कि वो खुदा हमें नहीं छोड़ता, हमारे साथ रहता है, हमें पकड़े रहता है? जितना हम उसके करीब जाते हैं, जितना हम उसके करीब जाते हैं, दूर से चीजें हमें बड़ी छोटी छोटी नजर आती हैं। पहले भी मैंने ये एक बार एक घटना शेयर की थी। एक पिता अपने बच्चे से पूछता है, देख बेटा एरोप्लेन कितना बड़ा है। आज मैं जॉयस से पूछती हूँ, जॉयस का न्यू एक्सपीरियंस है। अपने घर से आपको एरोप्लेन कितना बड़ा लगता है? इतना सा। और जब वहां बोर्डिंग के लिए आप जा रहे थे तब जहाज कितना बड़ा लगा? बहुत बड़ा। जब हम दूर से अपने पिता को देखते हैं ना, इतना सा ही लगता है, बड़ा लिमिटेड मेरा खुदा है। लेकिन जब हम उसके पास आते हैं ना, असीमित परमेश्वर है। और उससे भी बड़ी बात, जहाज को दूर से देखना अलग बात है, जब उसके अंदर जाके बैठे तब कैसा लगा? तब कैसा लगा? वो अलग एहसास है आपको। जब वो खुदा आप में ऊपर काम कर रहा है ना, वो एहसास अलग है, उसे कीजिए। जब हम टू व्हीलर के आगे खड़े होते हैं, हमें लगता है हम टू व्हीलर वाले हैं। कार के आगे खड़े होते हैं, हम कार वाले हैं। जहाज के आगे खड़े होते हैं, अरे मैं जहाज में बैठा हूँ, मैंने फ्लाइट में मैं गया था। और हमारी आवाज ऊंची उठती जाती है। जितना दूर है उतना हमारा परमेश्वर छोटा है, उतने हम खुद को भी छोटा ही देखेंगे। सिर्फ परमेश्वर बड़ा छोटा नहीं दिखता, हम भी अपने आप को उतनी ही नजर से देखेंगे। लेकिन जितना जितना हम उस पिता के पास जाते जाएंगे, वो बड़ा लगेगा ना, हम भी बड़े होते जाएंगे। मेरा परमेश्वर मेरा पिता है, मेरा खुदा है। वो कहता है कि जो मैं तुम्हारे अंदर हूं ना, मैं सबसे बड़ा हूं। इस संसार में जो है उससे बड़ा वो है जो तुम्हारे अंदर है। जब वो बड़ा है तो मैं भी बड़ा हूं, तो मैं भी बड़ा हूं। कभी कभी परमेश्वर हमें समझाने के लिए कि मैं कितना बड़ा हूँ, कितना सामर्थी हूँ, शत्रुओं के खेमे में ले जाता है। सुनो वो क्या बोल रहे हैं। न्यायों की पुस्तक को अगर हम खोलें, जजेस चैप्टर 7, हम सब वहां 6 चैप्टर में गिदोन के बारे में पढ़ते हैं कि किस तरह गिदोन जो है, उनके ऊपर अमालेकी मिधानी जो है ना, अमोनी और मिधानी हमला करते थे, बार बार हमला करते थे और उनका सब कुछ छीन लेते थे। फिर परमेश्वर उसे बोलता है कि गिदोन इस बार मैं तुम्हें बचाऊंगा, और उसके लिए मैं नहीं, तू बचाएगा, तू जाएगा लड़ने के लिए और तू अपने सारे लोगों को बचाएगा। तब वो ये बोलता है अगर तू हमारी और होता तो हमारी ऐसी कंडीशन ना होती। सारी कहानी। फिर परमेश्वर उसे बोलते हैं तू जा, मैं तेरे संग रहूंगा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। और जब वो जाता है ना, 32,000 लोगों को लेकर निकला है, लेकिन वो 32,000 की छटनी पहले हम सब पढ़ चुके हैं बहुत से वचनों में। 32,000 की छटनी होते होते 300 लोग बचते हैं। जब 300 लोग बचते हैं तब गिदोन डर रहा है, क्योंकि शत्रु की सेना जो है वो फैली हुई है। रेत के किंकों के समान उनके जानवर हैं, उनके पास ऐसे ऊंट और घोड़े हैं। वो डर रहा है। 300 लोग अगर हम निकालें, 9वां वचन, उसी रात यहोवा ने उससे कहा उठ छावनी पर चढ़ाई कर, क्योंकि मैं उसे तेरे हाथ में कर देता हूँ। परमेश्वर उसे कह रहा है उठ और जाकर उस छावनी पर चढ़ाई कर, परंतु 10वां वचन लिखा है, परंतु यदि तू चढ़ाई करते डरता हो तो अपने सेवक भूरा को संग लेकर छावनी के पास जाकर सुन। कहाँ जाकर सुनना है? शत्रु की छावनी। छावनी मतलब शत्रु की छावनी के पास जाकर, वहां जाकर सुन कि वे क्या कह रहे हैं। तुझे नहीं पता ना तेरी कितनी सामर्थ है, तू कितना है, तेरी और कौन है। तू डर रहा है, तेरे डर को मैं निकालता हूँ। जा उस छावनी के पास जा और जाकर सुन वो क्या कह रहे हैं। और आगे अगर हम सब पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है, जब वो वहां जाता है अपने साथी को लेकर, तो वहां उसी छावनी का एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कहता है मैंने एक स्वप्न देखा है, मैंने एक स्वप्न देखा है। और वो कह रहा है कि मैंने क्या स्वप्न देखा है कि एक जौ की रोटी लुढ़कते लुढ़कते मैदान की छावनी में आई और डेरे को ऐसा टक्कर मारा कि वह गिर गया और उसको ऐसा उलट दिया कि डेरा गिरा पड़ा रहा। उसके संगी ने उत्तर दिया
यह योआश के पुत्र गिदोन नामक एक इजरायली पुरुष की तलवार को छोड़कर और कुछ नहीं है। वो कह रहे हैं जो टक्कर मार कर गिराया है ना, ये एक इजरायली पुरुष उस गिदोन की तलवार है। क्यों? उसी के हाथ में परमेश्वर ने मिघान को सारी छावनी समेत कर दिया है। शत्रु ये बोल रहा है, ये जो हमारा नाश होने वाला है ना, शत्रु से कह रहा है एक व्यक्ति की तलवार से होगा। क्यों? क्योंकि उसके परमेश्वर ने सब कुछ उसके हाथ में कर दिया है, क्योंकि उसका परमेश्वर उसकी ओर है। हम देख रहे हैं वो 300 हैं और उनका परमेश्वर पूरे सेना के साथ उनके साथ है। हम चाहे संख्या में कितने भी बड़े क्यों ना हो, लेकिन वो कह रहे हैं हमारा डेरा उलट दिया जाएगा, पलट दिया जाएगा, क्योंकि उनका परमेश्वर उनकी ओर है। उनका परमेश्वर उनकी ओर है। आज शत्रु सिर्फ एक डर से आपको डराता है, आपका कोई नहीं, आप अकेले हो। इस परेशानी में फंस गए ना, कुछ किया होगा, परमेश्वर आपके साथ नहीं है। एक चीज याद रखिए, वो सेनाओं का यहोवा सदा आपकी ओर है। हम भले हैं, बुरे हैं, पापी भी हैं, तब भी वो परमेश्वर हमारी ओर है। सुधार करना उस खुदा का काम है, वो हमें कैसे सुधारेगा वो जानता है, लेकिन वो कभी हमें नहीं छोड़ेगा। अपने बड़े नाम के निमित्त वो हमें कभी नहीं तजेगा। इसीलिए वो कहता है परमेश्वर, हमारी सामर्थ नहीं है कि हम 5 होकर 100 को मार लेंगे या 100 होकर 10,000 को गिरा लेंगे। ये उस खुदा की सामर्थ हमारे अंदर काम करती है। और क्या लिखा हुआ है, वचन हम पढ़ते हैं 28वां व्यवस्था विवरण 28 के 7 में लिखा है, यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर व्यवस्था विवरण 20 का 1 पढ़े, वहां लिखा है, जब तू अपने शत्रुओं से युद्ध करने को जाए और घोड़े, रथ और अपने से अधिक सेना को देखे, तब उनसे ना डरना। क्यों? क्योंकि यहोवा परमेश्वर तेरे संग है। उनकी सेना से मत डरना, तेरा परमेश्वर तेरे संग है। लय व्यवस्था 26 के 8 में लिखा है, तुम में से 5 मनुष्य 100 को और 100 मनुष्य 10,000 को खदेड़ेंगे और तुम्हारे शत्रु तलवार से तुम्हारे आगे आगे मारे जाएंगे। हम तो पीछे हैं, शत्रु आगे कैसे मर रहा है? हमारे आगे एक सेना चल रही है। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि मेरा धर्म तुम्हारे आगे आगे चलेगा और मेरा तेज पीछे से तुम्हारी रक्षा करेगा। ये खुदा का वायदा है। आज हमें उस डर को नहीं देखना जो शैतान हमारे अंदर लाता है, उन बातों को नहीं विश्वास करना जो शैतान हमें कहता है। जब हम कहते हैं ना कि सत्य से अपनी कमर कस कर, इफिसियंस 6:7 में क्या लिखा है, सत्य से अपनी कमर कस लो। और सत्य क्या है? सत्य एक ही है कि वो यहोवा आपकी ओर है। वो एक पत्थर आज भी काफी है उस शत्रु को मारने के लिए। मैं जानता हूँ मेरा परमेश्वर मेरी ओर है। सारी परिस्थितियां टल जाएंगी, बीमारी हो, नंगाई हो, गरीबी हो, अशांति हो, जो कुछ भी है, ये चीजें मुझे उसके प्रेम से अलग नहीं कर सकती, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरा यहोवा मेरी ओर है और मैं जयवंत से बढ़कर हूँ। किसके द्वारा? मसीह के प्रेम के द्वारा। हमने पहले प्रेम नहीं किया, उसने पहले प्रेम किया है। अपनी इच्छा के लिए, अपनी इच्छा से उसने अपनी प्रजा को चुना है। अपने आप को उस खुदा की नजर से देखना शुरू कीजिए, नहीं तो शत्रु की नजर से भी देखना शुरू करो, वो मुझे कैसे देखता है। हम कौन हैं, हम संख्या में कितने हैं, कोई मायने नहीं रखता। मैं तो अकेला हूँ, मैं तो एक हूँ, छोटा सा गुट है। परमेश्वर कह रहा है तुम्हारे सामने सेना है, यहोवा सेना है तुम्हारे साथ में। क्यों हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर आते हैं? क्यों? क्या हम अकेले बैठ के प्रार्थना करते हैं? कहीं छोटा सा गुट प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना सुनी जा रही है? यहोवा की सेना प्रार्थना करती है तो प्रार्थना सुनी जाती है। खुदा कहता है कि मैं हूँ उत्तर देने वाला। तुम अगर एक भी बैठोगे ना, तब भी मैं तुम्हारी संख्या को बढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि सेना तुम्हारे साथ बैठ जाती है। वो आत्मा तुम्हारे साथ काम करता है। हमारी बल, हमारी शक्ति हमारे जीवन में काम नहीं करती, पर वो आत्मा की सामर्थ हमारे जीवन में काम करती है। आज कुछ नहीं खुदा चाहता, इस फादर्स डे पे वो पिता हमें सिखाना चाहता है, याद रखो, उड़ाऊ पुत्र मेरे साथ था तब भी मैं उसका पिता था, छोड़कर चला गया तब भी मैं उसकी ओर था, जब गलती करके लौट के आया उसे लगा मेरे पिता ने छोड़ दिया, मैं तब भी बाहें पसारे उसकी ओर था। कितना भी हम कुछ कर लें, पिता हमारी ओर है। याद रखिए वो यहोवा आपकी ओर है।
यहोशू कहता है, क्या तू हमारी ओर का है या बैरियों की ओर का है? हमारे जीवन में कभी दोबारा ये क्वेश्चन ना आए। एक बात हमेशा विश्वास से अपने घरों पे, अपनी चौखटों पे, अपने हर विंडो पे, अपने बेड पे लिख दीजिए, यहोवा मेरी ओर है। कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे घोर अंधकार से भरी हुई तराई से क्यों ना होकर गुजरूं, यहोवा मेरे संग है, वो मेरी ओर है, इसीलिए मुझे कोई हानि नहीं होगी, मुझे कोई घटी नहीं होगी, क्योंकि यहोवा मेरी ओर है। यशाया क्या कहता है? यशाया की पुस्तक में अगर हम निकालें, वहां क्या लिखा है 43वें अध्याय में, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा, जब तू नदियों में होकर चले वो तुझे डुबा ना सकेगी। क्यों? क्योंकि यहोवा आपकी ओर है। जब तू आग में जाए वो तुझे जला ना सकेगी, उसकी लौ तुझे लगेगी नहीं। क्यों? क्योंकि यहोवा मेरी ओर है। आज विश्वास के साथ विश्वास कीजिए, यहोवा मेरी ओर है। सबसे बड़ी आशीष है आपके जीवन में कि परमेश्वर मेरी ओर है। कोई परिस्थिति मुझे डिगा नहीं सकती, कोई मुझे गिरा नहीं सकता, कोई मुझे विफल नहीं कर सकता। हम जय क्यों नहीं देख सकते अपने जीवन में? कई बार क्योंकि हम उसमें बात में विश्वास नहीं करते, यहोवा मेरी ओर है। पौलुस कहता है मैं जय से बढ़कर हूं मसीह के प्रेम के द्वारा। अगर कहीं जय हमारे जीवन में नहीं है ना, तो वहां ये बोलना शुरू कीजिए, यहोवा मेरी ओर है तो जय मेरी है। बस विश्वास के साथ परमेश्वर मेरी ओर है, और मैं कैसे भी परिस्थिति में क्यों ना रहूं, हर जगह। गिदोन ने कहा यदि यहोवा हमारी ओर होता तो हम पर ये विपत्ति ना आती। यहोवा कहता है निश्चय मैं तुम्हारे साथ हूँ। मार्था कहती है यदि तू यहाँ होता हमारा भाई ना मरता। यीशु ने कहा तेरा भाई जी उठेगा। आज खुदा आपसे कह रहे हैं मैं तुम्हारी ओर हूँ। तुम्हारी सारी परिस्थितियां, मरी हुई परिस्थितियां जी उठेंगी। तुम्हारी सारी विपत्तियों में मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे ऊपर शत्रु चढ़ाई करेंगे, जितने हथियार तुम्हारी हानि के लिए बनाए जाएं, कोई सफल ना होगा। क्यों? क्योंकि मेरा यहोवा मेरी ओर है। मैं जानता हूँ मेरा यहोवा मेरी ओर है। जितने लोग मुद्दई होकर मुझ पर नालिश करें, कोई सफल ना होगा। क्यों? क्योंकि मेरा यहोवा मेरी ओर है। आज विश्वास के साथ अपने मुख से ये घोषित कीजिए, मेरा यहोवा मेरी ओर है, मेरा यहोवा मेरी ओर है। कौन मेरा विरोधी हो सकता है? कोई हो सकता है आपका विरोधी? परमेश्वर कहता है जो तुम्हारा विरोधी है वो मेरा विरोधी है, तो वो लड़ेगा उनसे लड़ाइयां। हमें क्या करना है? सिर्फ एक बात घोषित करनी है, मेरा परमेश्वर मेरी ओर है। आमीन। मैं विश्वास करती हूँ आज फादर्स डे पे इससे अद्भुत वचन परमेश्वर हमें और कुछ नहीं दे सकता था कि जब वो खुदा कहता है बेटा तू कैसा भी क्यों ना हो और मैं तेरे साथ हूँ। सुधारना मैं तुझे जानता हूँ, बदलना मैं तुझे जानता हूँ, अपने जैसा बनाना मैं तुझे जानता हूँ, पर मैं तेरे साथ हूँ। इस बात की गारंटी मैं देता हूँ कि वो परमेश्वर हमारी ओर है। आमीन। आइए जोरदार तालियां अपने